प्यार करने वाला पति जब अपना पीछा छुड़ाना चाहने लगा है आपसे, हर एक बात मानने वाला, हर एक कदम पर आपका साथ देने वाला पार्टनर जब ये कहने लगे कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे नहीं चाहिए जीवन में तुम्हारा साथ, नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ, मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। अर्थात इस इंटेंशन के पीछे कुछ तो कारण है, कोई तो ग्रह काम कर रहा है, किसी ने तो किया कराया किया है, कुछ तो ऐसा हुआ है, वरना एक साधारण सा इंसान जो आपके प्यार में पागल है, जो आपसे बंधा हुआ है, आपका दीवाना है, हर एक बात मानता है, आपका पति है, जिसने 7 जन्म साथ निभाने का वचन दिया है आपको, भला वो ऐसा क्यों कह रहा है कि अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? तुम्हें नहीं मालूम। कभी कभी किसी ससुराल में पति और पत्नी की जोड़ी श्रेष्ठ है, बहुत सुंदर, बहुत प्रेम से आप लोग रहते हो, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन घर में कुछ ऐसे सदस्य हैं कि वो नहीं चाहते कि आप लोग प्यार से रहें। सबसे आगे सास का नाम आता है, सबसे आगे ननद का नाम आता है। ये सब महिलाएं होकर ही महिला का घर बसने नहीं देना चाहती। तब क्या करोगे? क्योंकि आपकी तो सास है, उसकी तो माँ है। माँ एक बात को 10 बार जब कहती है तो पति पर असर होता है, और सास के कहने की वजह से आज आपके गृहस्थ जीवन में खलबली मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है। मैं कहती हूँ, अगर सास उकसा रही है, सास बसने नहीं दे रही है, किसी कारण से सास ने रिश्ता खराब कर दिया है आप दोनों का, तब आज जो चमत्कारिक प्रयोग बता रही हूँ, पति आपके पक्ष में हो जाएगा, पति आपका दीवाना हो जाएगा। वही जो आपको देखना नहीं चाहता, वही जो 2 मिनट आपके साथ बिताना नहीं चाहता, वही केवल आपका हाथ थामना चाहेगा, अपने जीवन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। कभी कभी दूरियां इसलिए भी बढ़ जाती है कि तुम रहती हो मायके में और वो रहता है अपने घर में। रिलेशन में तो पति और पत्नी हो, मिलना जुलना होता है, 6 महीने साल भर पे मिलती भी हो, या वही आ जाता है या तुम्हें चली जाती हो, परंतु एक दूरी तुम दोनों ने बना कर रखी है। तो जब ये दूरी होती है तो दूरी का कोई ना कोई लाभ उठाता है। घर वाले कोई सदस्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे ग्रह हो, चाहे परिस्थितियां हो, अगर दूरी है तुम दोनों के बीच तो दूरी बढ़ेगी। इसीलिए कहती हूँ ससुराल में टिक कर रहो, इसीलिए कहती हूँ ससुराल में टिक कर रहो। कितना भी क्रोध आता हो पति को, लड़ो, झगड़ा करना झगड़ा करो, फिर मिलकर रहो, फिर प्रेम से रहो, लेकिन ससुराल में रहो। जब तुम ससुराल को छोड़ देती हो, अपने पिता के घर चली आती हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मेरे पिता है मेरे लिए, है ना, ये घर है मेरे लिए, मुझे किस बात की कमी है, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगी, मैं तुमसे क्यों दबूंगी, मैं अपने घर में रहूंगी, राज करूंगी। ऐसा नहीं है। विवाह हो गया तुम्हारा, और विवाह के बाद ये घर नहीं है तुम्हारा। आओ जाओ रहो, ये घर है तुम्हारा, पिता है तुम्हारे, लेकिन उस घर के प्रति जो तुम्हारे दायित्व है वो तुम निभाओ ना। बाकी परिस्थितियां जो बिगड़ी है, मेरे उपाय सुधार देंगे। अगर ये वीडियो पर आज आप आई हो, बिना सर्च किए ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है, आपने क्लिक किया है, विश्वास करके इस वीडियो को देख रही हो, तो यकीन मानो आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारा अच्छा समय शुरू होता है। आज जो प्रयोग बताऊंगी 2 ग्रहों को लेकर चल रही हूँ। शुक्र मजबूत होगा, आकर्षण बढ़ेगा, दीवाना होगा पति तुम्हारा, तुम्हारी ओर देखेगा तो देखता रह जाएगा, तुम्हारी बातें सुनेगा तो बस और सुनने की इच्छा होगी, और तुम्हारे साथ रहने की इच्छा होगी। तुम्हारा गुरु ग्रह मजबूत होगा, तुम्हारा वर्चस्व बढ़ेगा, तुम जो बोलोगे उस बात को कोई टाल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, तुम्हारा ही कहना मानेगा, तुमसे ही पूछकर कुछ खरीदेगा, तुमसे ही पूछकर कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। और बस इतना ही तो चाहिए। एक लड़की इतनी ही ख्वाहिश करती है कि मेरा पति मेरे प्यार में पागल रहे, मुझसे पूछ कर करे, कोई भी चीज करे उसमें मुझे शामिल करे, मुझे इग्नोर ना करे, मुझे तंग ना करे, मुझे परेशान ना करे। तो जब पति तुम्हें तंग नहीं करेगा, प्यार करेगा, पसंद करेगा, सम्मान करेगा, तो समझो बिगड़ी बात बन गई। आज से यही अभी सुधरेगा तुम दोनों का रिश्ता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी।
एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानो, रिश्ता कितना भी क्यों ना खराब हो गया हो, कितना भी बिगड़ गया हो, पति बात नहीं करना चाहता, रूठा रूठा सा रहता है, बात बात पर अपमान करता है या किसी भी मोड़ पर तुम्हारा साथ नहीं देना चाह रहा, तो यहाँ से, अभी से, इसी वक्त से एक नया संबंध प्रारंभ होगा। सब कुछ कितना मीठा हो जाएगा, सब कुछ कितना आनंददायक हो जाएगा, रिश्ता सुधर जाएगा। जिस प्रयोग को मैं कहूँ, केवल हथेली देखकर आपको एक शब्द बोलना है। अपनी हथेली में ही अपने जीवन की समस्त रेखाएं होती है, साथ ही पति के जीवन की भी समस्त रेखाएं होती है। आपको अपनी हथेली देखकर केवल एक शब्द कहना है, ये रिश्ता अभी से ना सुधरे तो कहना। गुरुवार या शुक्रवार, 2 दिन इस प्रयोग को कर सकती हो। गुरुवार या शुक्रवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर काला कपड़ा छोड़कर कोई भी अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहन ले। लाल, नारंगी, केसरिया, गुलाबी, ये सब पहने। दाम्पत्य सुख मिलने वाला कलर है ना, सुहाग का कलर, ये सब पहनोगी। प्रेमी प्रेमिका हो, विवाह नहीं हुआ है, प्रेमी इग्नोर कर रहा हो, विवाह नहीं करना चाहता है या बाधा बन रहा है, वही तुम दोनों को पास आने में कोई अन्य बाधा बन रही है, तब भी प्रेमी के नाम पर इस प्रयोग को करो। सारी परेशानी दूर होगी, विवाह तुम्हीं से करेगा, भाग कर आएगा, बारात लेकर आएगा और तुम्हीं से विवाह करेगा। चलो ध्यान से सुनो, करना क्या है, रेमेडी है क्या, कैसे आकर्षण बढ़ेगा, कैसे पति के दिमाग से वो पर्दा हटेगा, तुम्हारी वैल्यू समझेगा। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर दोनों हथेली को मलना, ऊर्जावान करना। 2 बूंद या तो गुलाब का जल या तो गुलाब का इत्र डालकर दोनों हाथ मल लेना। अपने शरीर पर भी इत्र परफ्यूम लगाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, आनंदित रहना। लाल रंग के मार्कर से इस हथेली पर लिखोगे मंगल का अंक यानी कि पति का अंक। दाहिने हाथ पे लिखोगे 9 और बाएं हाथ पर लिखोगे अंक 6। 6 शुक्र होता है, तुम हो, पति मंगल होता है 9। दाहिने हाथ की हथेली पर 9 लिखना, बाएं हाथ की हथेली पर 6 लिखना। 2 बूंद इत्र लगाकर हाथ मलना, ऊर्जावान करना, पति की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना। जब वह दिखने लगे, जब वह महसूस होने लगे, जब उसकी अनुभूति होने लगे, आपको आंखें बंद करके करना ओम सूम ओम अमुक कुरे वशे, ओम सूम ओम अमुक कुरे वशे। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लेना। 9 बार इस मंत्र को पढ़ना, क्योंकि मंगल के लिए कर रही हो, पति के लिए कर रही हो, तो इस मंत्र को केवल 9 बार पढ़ना और हथेली को जोर से मलकर ऊर्जावान करना, गर्म करना हथेली को और अपने सर से ऐसे मलकर हटा लेना, मानो किसी चीज को मैंने आकर्षित किया और संवहन किया उसका। इस प्रयोग को प्रयास करो कि हफ्ते के जिस दिन आपने चुना है, गुरुवार या शुक्रवार को, तो प्रत्येक शुक्रवार के शुक्रवार एक बार कर लिया करो, प्रत्येक शुक्रवार को कर लिया करो। 2, 3, 4 हफ्ते करो ना। प्रथम हफ्ते जब करोगी 5 मिनट के अंदर असर शुरू होगा, लेकिन हफ्ते में एक बार रिपीट इसको कर लो। चीजों को मजबूत होने दो, परिस्थिति को अपने पक्ष में आने दो। वही पति जो देखना नहीं चाहता, वही पति पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।